Hello everyone, welcome to our YouTube channel and Tutors. My dear students, today we will learn chapter 6, the natural vegetation of India. So let's start our chapter natural vegetation of India. So today natural vegetation of India. समझा रहा है आपको बातें कि चैप्टर 6 है आपका द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। हम बात करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब समझा है ना, नेचुरल और वेजिटेशन दो पॉइंट्स आने से इसका मतलब होता है प्राकृतिक नेचुरल और वेजिटेशन का होता है क्या होता है वेजिटेशन वनस्पति। वनस्पति आप कह सकते हैं वेजिटेशन, है ना। तो जैसे वेजिटेबल बना है, वेजिटेबल वाली सब्जी, तो वेजिटेबल वेजिटेशन मतलब क्या होता है वनस्पतियाँ, है ना। कहने का मतलब हो गया कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं इनके आधार पर देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के यहाँ पर वन होते हैं, जंगल होते हैं। बात समझा रही है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जंगल के बारे में। इंडिया में कितने टाइप के जंगल पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है कि इंडिया में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। देखिए, देखते रहिए। एवर ग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद माउंटेन या इसी क्वेश्चन में कोनिफेरस, कोनिफेरस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रीडल फॉरेस्ट, ट्रीडल फॉरेस्ट, है ना। उसके बाद डेजर्ट फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, वन, टू, थ्री, फोर, 5 और लास्ट में कौन सा आएगा भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट। लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रीडल फॉरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, ट्रीडल फॉरेस्ट, डिसिडियस या मानसून फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट। देखा जाए तो 5 प्रकार की होती हैं। समझ रही है कौन कौन से? एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट या कोनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रीडल फॉरेस्ट या इसी को आप मैंग्रोव भी कह सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेजर्ट या इसी को आप थॉर्नी एंड बसर भी कह सकते हैं, है ना। बसर भी कह सकते हैं या फिर मानसून फॉरेस्ट को आप डिसिडियस भी कह सकते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए 5 प्रकार के फॉरेस्ट, एवरग्रीन, माउंटेन, ट्रीडल और डेजर्ट एंड मानसून फॉरेस्ट। अब हम इसके बारे में जानेंगे। बहरहाल अगर मैंने जंगल की बात की, मैंने फॉरेस्ट की बात की, तो फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? फॉरेस्ट में क्या होते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, और क्या ट्रीज, है ना। उसके बाद
स्नैक, अरे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो जंगल में मिलती हैं। हमें मेडिसिन भी मिलती है, मेडिसिन, फ्रूट, फ्लावर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं मिलता है, जंगल में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और मेनली क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जंगल नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? और आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा यानी ऑक्सीजन का अगर स्रोत देखा जाए, रिसोर्स देखा जाए, सोर्स देखा जाए, तो मैंने आपको बताया है कि अमेज़न जो फॉरेस्ट है, अमेज़न के जो जंगल होते हैं इनको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ का नहीं, धरती का फेफड़ा कहा जाता है। जो पूरी ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम से कम 25% ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस करता है, बाकी पूरे विश्व के जंगल प्रोड्यूस करते हैं। और एक बात और देखा जाए, ये जो आपका अमेज़न फॉरेस्ट है यहीं पर अनाकोंडा स्नैक भी पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें समझ में आई आपको, ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया में जो अभी मैंने पढ़ा, अभी हमने बोर्ड पे जो आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताया, अब इसके बारे में हम डीप में थोड़ी थोड़ी अलग अलग करके जानकारी करेंगे। कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट बात समझ आ रही है? इनको कहते हैं सदा एवरग्रीन, सदाबहार है ना, इनको कहते हैं सदा बहार। चलिए, हमेशा हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। एवरग्रीन हमेशा, एवर मतलब होता है हमेशा, ग्रीन मतलब हरा भरा, जो हमेशा हरे भरे रहें, है ना, वही कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस प्रकार की जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते कैसे होते हैं। ट्रीज होते हैं लॉन्ग, हार्ड, है ना, और लॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी हार्ड भी हैं, कठोर भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, और लॉन्ग तो है ही हैं, ठीक है, बड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ एनिमल भी पाए जाते हैं, जैसे लायन, है ना, क्योंकि इंडिया की बात कर रहा हूँ कि बात करते रहें। लायन हो गया, टाइगर हो गया, है ना, ये कुछ एनिमल्स हो गए आपके, आप इनको जानिए। बर्ड्स होती हैं। हमें मिलता क्या है? हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है बेटा? प्रोडक्ट में मिलता है फ्रूट, फ्लावर और हनी। और क्या मिलेगा हमें भाई? वुड मिलता है। वुड भी मिलता है। वुड मतलब लकड़ी, इसका उपयोग हम लोग करते हैं इसमें फर्नीचर वगैरह बनाने में। ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लेस कौन कौन से हैं बेटा? प्लेस अगर हम इंडिया की बात करें तो मेघालय, मणिपुर, है ना, असम, ये कुछ इलाके हैं
आपके जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बंगाल का में भी थोड़ा सा आपका मिल जाता है। उसके पश्चात अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में इन सब जगहों पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और एक बात, इनकी जो लीव्स होती हैं वो गिरती नहीं है। वन टाइम आपको पता है सदाबहार कि हरे भरे होते हैं, इसका मतलब इनकी जो पत्तियां होती हैं पौधों की वो हमेशा एक साथ नहीं गिर जाती, यानी सेट होकर मुरझाकर या हल्की होकर गिरती नहीं है। अगर किसी पौधे में गिर रही है तो दूसरे पौधे में निकल रही है, यानी वन बाई वन एक साथ नहीं गिरती। जैसे हम लोगों के यहाँ भी देखिए जब विंटर का सीजन आने लगता है, जब विंटर सीजन आने वाला होता है तो सारे पौधों की जो जितने भी ट्री होते हैं सारे ट्रीज अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑटम के सीजन में कहते हैं कि पत्तियाँ गिर गई, पत्तियाँ झड़ गई, अब नहीं पत्तियाँ आएंगी, लिप्स आएंगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो लिप्स होती हैं अगर किसी प्लांट में गिर रही है तो दूसरी प्लांट में निकल रही होंगी। तो इस प्रकार अगर देखते हैं तो लगता है कि सारे पेड़ हरे भरे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने आगे पढ़ेंगे, हम आगे किस बारे में जानेंगे, मानसून वन या डिसीडियस वन। डिसीडियस से मानसून मतलब ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, जैसे जो मानसून वन होते हैं यानी इसको हम डिसीडियस वन भी कहा जाता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके ट्री होते हैं जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में भी कहीं ना कहीं आपको एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, उसके बाद डियर है ना, फॉक्स, कुछ एनिमल्स आपके पाए जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या मिलता है बेटा, प्रोडक्ट में जो मिलता है हनी है ना, उसके बाद चार फ्रूट, फ्लावर, हार्ड वुड है ना, मजबूत लकड़ी। ये कुछ आपके प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन है ना, जो हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए बेटा तो जो आपके मानसून फॉरेस्ट होते हैं, मानसून फॉरेस्ट में आपको मिलता है क्या नाम है, हार्डवुड मिलता है, पौधे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी जो ट्रीज होती हैं इनसे हमें भी ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा हमें क्या फ़ायदा मिलता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है मानसून फॉरेस्ट कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे बरसात अच्छी होती है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा बरसात हो ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत ही कम, यानी कम भी बरसात ना हो, क्योंकि अगर कम बरसात हो जाएगी तो वहाँ प्लांट नहीं होंगे, उगेंगे। इनकी जो पत्तियाँ होंगी बेटा वो अभी आपने पढ़ा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती, वो कभी कभी वन बाई वन गिरती हैं। बट यहाँ पे जो आपका क्या नाम है डिसीडियस फॉरेस्ट है, मानसून फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियाँ एक साथ, कोई भी प्लांट हो
सारी पत्तियाँ एक साथ गिरा देंगे। वहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल बताना भूल गया, वहाँ पे कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जैसे आपके एग्जांपल्स क्या हो गए, रोजवुड हो गए, है ना, टीक हो गए, रोजवुड हो गए। तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ प्लांट्स हैं बेटा, जैसे रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, इबोनी हो गया, ऐसे बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, पौधे के बहुत लंबे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, जिनका उपयोग इमारती लकड़ियाँ बनाने में किया जाता है। मतलब बाकी जो वर्क होते हैं, जो हमारे घरेलू सामान होते हैं, प्रोडक्ट्स, उनको बनाने किया जाता है, फर्नीचर बनाने किया जाता है। और जो आपके मानसूनी फॉरेस्ट होते हैं थोड़ा सा छोटे होते हैं, लेकिन इनकी पत्तियां एक साथ गिर जाती हैं, ये भी मजबूत होते हैं। और ये लगभग लगभग जहाँ पे बरसात न ज़्यादा बरसात हो, ना ही कम बरसात हो, मीडियम में बरसात, मानसून सीजन में बरसात होती है, वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे हमारे अक्सर हमारी जो आसपास के इलाका, जैसे हमारे यहाँ भी आपका जो नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका है, यहाँ पर कैसे प्लांट पाए जाते हैं, यहाँ पर सारे प्लांट्स आपके डिसीडियस या मानसून फॉरेस्ट वाले हैं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो विंटर सीजन आता है सारी पत्तियाँ, जितने पेड़ होते हैं सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देते हैं। और जब क्या नाम है, बसंत का या स्प्रिंग का सीजन आने वाला होता है, तो धीरे धीरे उसमें नई नई कोबलें निकलने लगती हैं, नई नई उसमें लीव्स आती हैं, और आफ्टर सम टाइम वो पूरे पेड़ पर फिर से फैल जाती हैं। और इस प्रकार आपका पेड़ जो विदाउट लीव्स था वो फिर विद लीव्स के साथ हरा भरा नजर आता है, फिर वो ग्रीन ग्रीन नजर आता है ना। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि कौन सा प्लांट्स जो है एवरग्रीन प्लांट है या कौन सा प्लांट आपका डिसीडियस है। रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट लगभग लगभग दोनों में सेम होते हैं, और लगभग सिर्फ दोनों में क्यों, लगभग जितने भी आपके फॉरेस्ट आएंगे सारे जो प्रोडक्ट्स, किसी में एनिमल, किसी में बर्ड्स, किसी में क्या नाम है हनी मिलता है, तो कहीं जो है आपको फूड मिलता है, फूड मिलता है, ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं कहीं आपको सेम नज़र आएंगे। बट सबसे ज़्यादा यूज की बात ये है कि ये जो वेजिटेशन होते हैं ये हमारा वेंटिलेशन बनाने का काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और हमारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, ये सोख लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हमारा जो वेंटिलेशन है, जो गर्मी का जो माहौल होता है, उससे हमें निजात दिलाते हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, यानी जो तापमान है, जो कूलेंट है, वो नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा हॉट होता चला जाएगा। तो एक सर्वे के मुताबिक बात ये की गई कि पूरे अर्थ पर अगर देखा जाए तो जितना लैंड है भाई 71% तो करीब 70% आपका वाटर है, बाकी जो बच रहा है यानी 30% वो आपका है लैंड वाला इलाका। इस लैंड वाले इलाके में 33% आपका क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, जबकि ऐसा हो पाना काफ़ी पॉसिबल नहीं है। हमारी इंडिया की बात करें, इंडिया में 33% होना चाहिए, बट अभी तक टोटल हो पाया है 24% हो पाया है। यानी वो जंगल या जो गवर्नमेंट या जो हम लोग प्लांट लगाते हैं, है ना, आच्छादन करते हैं, वनों को लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, वन महोत्सव चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, लगभग बरसात के सीजन में लोग लगाते हैं। तो वो जो सीजन होता है, इन सारे प्रकार से पेड़ों को लगाकर हम सिर्फ अभी तक जो कवरअप किए हैं वो सिर्फ 24% किए हैं, और हमें चाहिए कितना, 33%। अभी भी कितना वन कम है देखा जाए तो 33 में से 24 को माइनस कर दीजिए, आई थिंक 9% अभी भी आपके वन यानी फॉरेस्ट कम है। और अगर मैं ये बात करूँ कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखा जाए तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा आपका लक्षद्वीप में आता है, और अगर हम स्टेट की बात करें, परसेंटेज की बात करेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। और अगर हम स्टेट की वैसे ही बात करें, जो सबसे ज़्यादा एरिया की वाइज अगर हम बात करें, परसेंटेज में और एरिया में डिफरेंस होता है बेटा, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम, और अगर हम जो है एरिया में बात करेंगे तो एरिया में सबसे ज़्यादा वन आपके पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। क्योंकि देखा जाए तो एरिया वाइज भी कैसे बड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश, देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा, राजस्थान। बट राजस्थान कैसा इलाका है, डेजर्ट है, अगर वहाँ प्लांट होता तो डेजर्ट क्यों होता, तो ऑलरेडी निकल गया। अब उसके राजस्थान के बाद नंबर 2 पे आता है एरिया के मामले में आपका क्या नाम है, मध्य प्रदेश, और नंबर 3 में महाराष्ट्र, नंबर 4 में यूपी। यूपी तो हो नहीं पाएगा क्योंकि नंबर 4 है। महाराष्ट्र की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की वो भाई डेवलप्ड है, डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे नगरीकरण है ना, जो स्मार्ट सिटीज वगैरह की जो बात की जाती है वो कहीं कहीं वहाँ पर बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे ये हो पाना काफ़ी पॉसिबल नहीं है। और रही बात मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है अभी भी सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि बीच का भी है और पठारी इलाका भी है, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, क्योंकि पठारी इलाका में प्लेटू रीजन की वजह से यहाँ पे प्लांट काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, जैसे सतपुड़ा पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत और बहुत सारी हैं, है ना, कैमूर वगैरह भी है। तो इस प्रकार अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पे माउंटेन रीजन भी हैं, पीक्स भी हैं, छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा हाई ऐसा नहीं, पीक्स इतनी भी हाई नहीं है कि वहाँ पे आपका स्नो जम जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जंगल हैं, काफ़ी जंगल है, और यही रीजन है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा घड़ियाल, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी क्रोकोडाइल और टाइगर ही पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को क्रोकोडाइल स्टेट और टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, उसको ये रिस्पेक्ट दी गई है। तो आप जान सकते हैं बेटा। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक, हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, आगे हमारे बचे हुए जो फॉरेस्ट बच रहे हैं हम इसके बारे में जानेंगे। और आप लोग अपनी नोट्स को कंप्लीट करते रहिए और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपीज में राइट करते रहिए। और बेटा थैंक यू सो मच।